ईरान और अमेरिका के बीच हुआ जो 2 हफ्तों का सीज़फायर था, वो 6 दिन में ख़त्म होने वाला है 22 अप्रैल को। इसी बीच पेंटागन में एक हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी मौजूद थे। उन्होंने क्या कहा और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बीच में क्यों महत्वपूर्ण है, इसकी जानकारी आपको हमारी साथी देंगी आकांक्षा और मैं हूँ अनुभव। जी, थैंक यू अनुभव। 16 अप्रैल को अमेरिका के डिफेंस डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेट और जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन डैन केन ने पेंटागन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा। इस कॉन्फ्रेंस में पीट हेग्सेट ने जो बोला बेसिकली वो 3 पॉइंट्स के अराउंड वो रिवॉल्व करता है। पहला है कि अमेरिका अभी भी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। दूसरा, प्रेसिडेंट के पास कई ऑप्शंस है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है, लेकिन हम प्यार से बात करना चाहेंगे। और तीसरा, सेना पूरी तरह से रेडी और कमिटेड है। तो इस ब्रीफिंग में बोलते हुए पीट हेग्सेट ने कहा कि पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान में जो ईरान के पोर्ट्स है उस पर अमेरिका की नेवल ब्लॉकेड उनकी भाषा में जब तक ज़रूरत पड़ेगी तब तक जारी रहेगा, उन्होंने ये कहा है। बेसिकली नेवल ब्लॉकेड हमने पिछले दिनों देखा ना कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के आगे भी इसके कुछ जहाज़ खड़े हुए हैं अमेरिका के, जिस वजह से चीन का जो एक पोत था वो वापस चला गया, आगे नहीं जा पाया। तो उसी की ये बात कर रहे थे डिफेंस सेक्रेटरी साहब। अच्छा, ये तो रही बात अपनी, वो नेवी की बात कर रहे हैं। बाकी वो कुछ ये भी कह रहे थे कि कैपेबिलिटीज़ की बात तो कर ही रहे थे, इसमें उन्होंने ये भी बोला कि उनका अनुभव ज़्यादा है उनकी सेना का पायरेट्स को लेकर, है ना? और टेररिस्ट को लेकर। ये क्या बात कही थी? जी, वो इसलिए कही क्योंकि अगर आप मतलब ईरान अगर समुद्र में जो जा रहे हैं जहाज़ जिनके पास जो लॉफुली जा रहे हैं, ट्रांजिट कर रहे हैं इंटरनेशनल वाटर्स पे, अगर आप उन पे मिसाइल दागने की बात करते हो, बमबारी करने की बात करते हो, तो फिर वो पायरेट वाली हरकत हुई, वो टेररिस्ट वाली हरकत हुई, उससे कम थोड़ी हुआ। उनका कहने का ये मतलब था पायरेट्स और टेररिस्ट से। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जो यूएस नेवी है वो सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक जा रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से उसको कंट्रोल करती है। तो आप बात बात पे आप कैसे बोल सकते हो कि आपका कंट्रोल है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में, जबकि आपके पास तो नेवी भी 0% है। बार बार उन्होंने ये दोहराया ये चीज़। इसमें ये भी बात हुई इकोनॉमिक फ्रंट पर कैसे घेरेगा ईरान को अमेरिका, ये क्या बात हुई? जी, तो पीट हेग्सेट ने आगे कहा कि अगर ईरान ने गलत फैसला लिया तो उसे नाकाबंदी के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर और एनर्जी पर बमबारी भी झेलनी पड़ेगी। उन्होंने ये भी जोड़ा कि जो अमेरिका का ट्रेजरी डिपार्टमेंट है वो ईरान पर हर पॉसिबल इकोनॉमिक प्रेशर डालने की कोशिश करेगा। अच्छा, इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूएस सेंट्रल कमांड के एडमिरल ब्रेट कूपर भी मौजूद थे, जैसा मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि इजराइल के चीफ ऑफ डिफेंस लेफ्टिनेंट जनरल आयल जमीर से उन्होंने मुलाकात की है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ईरान के खिलाफ जंग में दोनों पक्ष एक दूसरे के साथ पूरी तरह तालमेल बनाए रखें। बाकी आगे क्या बात हुई बताइए ज़रा। बस जाते जाते उन्होंने ये कहा कि समझदारी से काम ले, ऐसा बोल के उन्होंने ख़त्म किया प्रेस कॉन्फ्रेंस को। हाँ, बेसिकली ये एक तरह से ईरान के लिए वार्निंग थी कि खासकर जब ईरान और अमेरिका के बीच जो पाकिस्तान यानी इस्लामाबाद में भी जो पीस टॉक फेल हो गई है। बाकी देखते हैं अब क्या होता है, क्या 22 अप्रैल के बाद सीज़ फायर बढ़ेगा, उसकी मियाद बढ़ेगी या युद्ध स्थगित होगा। जैसा जो होगा वो हम आपको ललन टॉप पर जानकारी देते रहेंगे। अभी चलते हैं, मैं हूँ अनुभव और मेरे साथ थी आकांक्षा। शुक्रिया।